हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दोस्तों अब इसमें ये डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास टेबल है इसमें साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कोट थीटा, इन सब के डिफरेंट एंगल्स लाइक 0 डिग्री, 30 डिग्री और 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री पे क्या क्या वैल्यू आती है और ये वैल्यू कैसे फाइंड आउट होती है, किस तरह से हम इसको डिराइव करते हैं, कैसे इसको फाइंड करते हैं, ये चीज़ हम देखेंगे। दोस्तों ये टेबल जो है ये नॉर्मली कंपटीशन एग्जाम के लिए सभी को याद होनी चाहिए। बाकी आज हम देखेंगे कि ये जो वैल्यूज आई है कैसे आई हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों फाइंड आउट करते हैं 45 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को। इसके लिए एक ट्राइंगल लेंगे हम, राइट एंगल एट बी ए बी एंड सी। एक 45 डिग्री का एंगल है एंगल सी। दोस्तों हमें पता है कि किसी भी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो ये 90 डिग्री, 45 तो ये ऑटोमेटिकली 45 डिग्री हो जाता है। जब ये 45 है तो इसके अपोजिट साइड है बी सी, ये 45 है तो इसके अपोजिट साइड से ए बी। जब दोनों एंगल बराबर हैं तो ये जो साइडें भी होंगी ये बराबर होंगी। तो इसको ले लेते हैं हम ए और इसको भी लेते हैं और हाइपोटेनस को निकालने की कोशिश करते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम हाइपोटेनस को फाइंड आउट करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो होती है आपकी, इसमें क्या होता है कि आपका ए सी स्क्वायर यानी कि आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है आपके लंब का स्क्वायर यानी कि परपेंडिकुलर के स्क्वायर यानी कि ए बी के स्क्वायर के प्लस इसका जो सम हो बी सी आधार का स्क्वायर। इन दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे ए बी की वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी सी की वैल्यू ए स्क्वायर, ये हो जाएगी 2a स्क्वायर। यहाँ पे ए सी स्क्वायर बराबर 2a स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू जो निकलेगी √2a स्क्वायर, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। तो ए सी जो हमारा आएगा वो आएगा √2a। अब हमारे पास तीनों साइडों की वैल्यू आ गई है। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं 445 डिग्री। साइन थीटा की बात करते हैं दोस्तों। साइन थीटा या साइन 45 डिग्री की, साइन 45 डिग्री या साइन थीटा हमारा जो होता है लंब बटे कर्ण होता है यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी कि ए बी अपॉन ए सी। ए बी की वैल्यू है ए और ए सी की वैल्यू है √2a। ए से ए कटेगा तो ए बी साइन 45 की वैल्यू आएगी 1/√2। कोस 45 की वैल्यू भी ऐसे निकालेंगे हम। ये होता है बेस अपॉन पर हाइपोटेनस यानी कि बी सी अपॉन ए सी, दैट इज ए अपॉन √2a। ए से ए कटेगा आपका 1/√2 आ जाएगा। tan की वैल्यू निकालते हैं, tan 45 डिग्री की। इसे हम ये जो होता है बेसिकली ए बी यानी कि आपको परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ए बी अपॉन बी सी, दैट इज ए एंड ए कट कर आपका एक ही आ जाएगा। tan 45 की वैल्यू 1 हो जाएगी आपकी। कोसेक 45 की बात कर लेते हैं। कोसेक 45 जो होता है इसका रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कोसेक 45 यानी कि 1/sin थीटा भी बोल सकते हैं आप, या फिर ए सी अपॉन ए बी यानी कि कर्ण अपॉन में लंब। तो ये हो जाएगा 1/√2। तो √2 पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसकी वैल्यू जाएगी √2। सेम आपका सेक 45 डिग्री के साथ भी होगा। 1/cos थीटा होता है ये, तो इसकी वैल्यू 1/1 √2, ये आपका √2 आ जाएगा। कोट की निकाल लेते हैं। कोट 45 डिग्री ये tan का रेसिप्रोकल होता है 1/tan 45 डिग्री 1/1 दैट इज 1। ये हमने आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए हैं दोस्तों 45 डिग्री के लिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम
30 डिग्री एंड 60 डिग्री के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को निकालेंगे। इसके लिए हम ट्राइंगल लेते हैं, एक इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC। हमें पता है कि इक्विलैटरल ट्राइंगल के जो सारे एंगल होते हैं 60 डिग्री होते हैं और तीनों भुजाएं बराबर होती हैं आपस में। तो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं BC पे ए से, जो होगा AD। अब यहाँ पे दोस्तों हमें क्योंकि हमें पता है कि तीनों साइडें बराबर है, तो एक वैल्यू लेकर चलते हैं। इसको 2A मान लेते हैं, इसको भी 2A और ये 2A भी है। जब AD परपेंडिकुलर है तो ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे मीडियन परपेंडिकुलर सब बराबर होते हैं। तो ये BD और CD आपस से बराबर होंगे, जो कि BC का हाफ होंगे। तो ये A होगा, ये A होगा। यहाँ पर दोस्तों बात कर लेते हैं, एक ट्राइंगल लेते हैं। यहाँ पर जो दो ट्राइंगल हैं ABD, ट्राइंगल ABD, ये जो है ये सिमिलर है ट्राइंगल ADC के, सिमिलर और सर्वांगसम भी है। ठीक है, इसको हम बाद में प्रूव कर लेंगे। वैसे प्रूव करना बहुत आसान है एंगल साइड्स को देख के, क्योंकि इस वाले जो ट्राइंगल है ADB में एक एंगल 60 डिग्री का है, सेम 60 डिग्री का एंगल इसमें भी है। दूसरा एंगल 90 डिग्री है, वो दोनों में ही है। इसमें भी 90 डिग्री है, ADB और ADC दोनों 90 डिग्री। एक साइड की बात कर लेते हैं तो AD दोनों में कॉमन है, जो कि इक्वल है। तो इस तरह से हमारा जो ट्राइंगल है ये सिमिलर प्रूव हो गया। अब बात करते हैं, इसमें एक ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला ADB और AD की, हमें AD की लंबाई निकालनी है, AD की वैल्यू क्या है। तो ट्राइंगल लेते हैं ABD, तो AD की वैल्यू निकालेंगे, AD स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू, AD स्क्वायर बराबर होगा AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर के, यानी कि जो लंब है परपेंडिकुलर है उसकी वैल्यू होगी जो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से अगर हम बेस जो होगा उसकी वैल्यू को घटा देंगे तो आपकी इसकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी परपेंडिकुलर की। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू जो AB है वो 2A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो ये जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, दैट इज 3A स्क्वायर। ठीक है, तो AD की वैल्यू जो हमारे पास आएगी, ये स्क्वायर हट कर यहाँ पर जब आएगा, ये स्क्वायर जब हटेगा तो स्क्वायर रूट बनाएगा, तो AD जो हमारे पास आ जाएगा √3A। तो इसकी वैल्यू आई हमारे पास √3A। तो हम पता करेंगे रेशियोज को 60 डिग्री के लिए। ट्राइंगल लेंगे हम ABD, तो यहाँ पे जो है ये परपेंडिकुलर होगा 60 डिग्री के लिए, क्योंकि ये वाला जो बेस एंगल है आपका 60 डिग्री है। तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री की बात करते हैं, तो साइन 60 डिग्री बेस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि AD अपॉन में AB, दैट इज √3A अपॉन में 2A। A से A कटेगा और साइन 60 की वैल्यू आएगी √3/2। कोस 60 की बात करते हैं तो होगा बेस अपॉन में आपका हाइपोटेन्यूज, यानी कि कर्ण, आधार बटे में कर्ण। तो BD ओवर AB ये होगा आपका A/2A, दैट इज 1/2। A से A कट जाएगा। tan की बात करेंगे, tan 60 डिग्री की, तो ये वैसे तो हम AD/BD भी कर सकते हैं, तो उससे भी वैल्यू निकल जाएगी। बट ये जो होता है tan, ये साइन और कोस का रेशियो होता है, इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, √3/2 ऊपर अपॉन में 1/2। तो ये हो जाएगा आपका 2 से 2 कटेगा, √3 आपकी वैल्यू आ जाएगी tan 60 डिग्री की। कोसेक 60 डिग्री की बात करते हैं तो ये होगा आपका साइन 60 का रेसिप्रोकल, यानी कि 2/√3। सेक की बात करते हैं 60 डिग्री की, ये कोस 60 डिग्री का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 2। और कोट 60 की बात करते हैं, ये tan 60 का रेसिप्रोकल होगा, यानी कि 1/√3।
तो ये सारी जो वैल्यूज थी ये 60 डिग्री के लिए थी। आगे बढ़ते 30 डिग्री। नाउ फॉर 30 डिग्री, इसमें हम ट्राइंगल लेंगे, ये वाला लेंगे और ये वाला जो एंगल होगा ये 30 डिग्री होगा। तो इसको हम एक बार रोटेट कर लेते हैं, तो ये बनेगा कुछ इस टाइप से। बी डी ए, ये वाला जो एंगल होगा ये 30 डिग्री हो जाएगा। बी डी की वैल्यू हमें पता है ए है, ए डी की वैल्यू हमें पता है √3 ए है, और इसकी जो वैल्यू है 2a है। तो हम साइन 30 की वैल्यू निकालते हैं, जो कि आपका परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि बी डी अपॉन में ए बी, ये हो जाएगा आपका a अपॉन में 2a, दैट इज 1/2। कोस 30 डिग्री की बात करते हैं तो ये होगा आपका बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, यानी कि AD अपॉन में AB, ये हो जाएगा आपका √3a अपॉन में 2a, a से a कटेगा और ये आएगा आपका √3/2। tan 30 की बात करते हैं तो ये हो जाएगा sin 30 और cos 30, या फिर BD अपॉन AD, BD अपॉन AD, ये हो जाएगा a अपॉन √3a, तो a से a कटेगा और जाएगा 1/√3। कोसेक की बात कर लेते हैं दोस्तों, कोसेक 30 डिग्री की, तो ये होगा आपका sin 30 का रिवर्स 1/sin 30, दैट इज 2। सेक 30 की बात करेंगे तो ये आपका इसका रेसिप्रोकल होगा 2/√3, एंड कोस 30 की बात करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल होगा √3। तो दोस्तों हमने अभी बात करी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर 60 एंड 30। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब तक हमने डिस्कस किया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर एंगल 45, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। नाउ हम जो ट्राई करेंगे अब 0 डिग्री के लिए फाइंड आउट करेंगे। 0 डिग्री के लिए हम एक ट्राइंगल लेते हैं, ये वाला ABC, राइट एंगल एट B, सपोज दैट ये 30 डिग्री है, ठीक है। अब हमें इसे 0 डिग्री बनाना है, तो हम इस जो AB है, AC है, इसको जब इस साइड पर लेकर आएंगे, ऐसे मूव करवाएंगे, तो जब ये धीरे धीरे कम होता जाएगा, 15 होगा पहले, फिर 10 होगा, फिर आते आते ये बिल्कुल इस पर ओवरलैप कर जाएगा, यानी कि BC पे, यानी कि जो AC होगा वो BC के बराबर हो जाएगा 0 डिग्री पे। तो इस पर साइन की वैल्यू निकालते हैं, साइन 0 डिग्री पे, क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर बिल्कुल ही खत्म हो चुका है और एंगल भी 0 हो चुका है। जब परपेंडिकुलर बिल्कुल 0 हो गया, यहाँ पे परपेंडिकुलर, क्योंकि AC जो है वो बिल्कुल ही BC पर आ जाएगा, तो AB तो खत्म हो गया, तो AB हो गया ऑलमोस्ट 0। तो जब AB अपॉन AC करते हैं, जब AB आ गया आपका 0, तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो साइन 0 की वैल्यू हो जाएगी 0। कोस की बात करते हैं 0 डिग्री पे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे बेस तो है अपना, आपका पूरा बेस है, साथ में जो AC था वो BC के बराबर हो गया, तो बेस था BC, जो कि होता है कोस बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है, तो BC था, तो ये BC अपॉन AC, यहाँ पे BC भी एक हो गया, BC और AC दोनों बराबर हो गए, तो 1/1, दैट इज 1। tan की वैल्यू निकालते हैं, tan 0 डिग्री की, ये होगा आपका sin 0 डिवाइडेड बाई cos 0, दैट इज 0 अपॉन में 1, और ये हो जाएगा आपका 0 डिग्री। कोसेक थीटा की बात करते हैं 0 डिग्री पे, तो ये रेसिप्रोकल होता है 1/sin का, तो साइन यहाँ पे 0 है, तो 1/0, दैट इज ये हो जाएगा आपका
नॉट डिफाइंड कह लीजिए या फिर इनफाइनाइट कह लीजिए, क्योंकि जीरो जिस भी के डिवाइड में आ जाता है तो वो वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाती है, नॉट डिफाइंड। सेक की बात कर लेते हैं, सेक 0 डिग्री की 1 कोस 0 डिग्री, तो ये तो 1/1 है तो ये भी 1 हो जाएगा आपका। कोड की बात करते हैं 0 डिग्री पे, तो ये 1/10 होता है, तो वो 10 0 है तो 1/0, तो ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा। चलिए दोस्तों 90 डिग्री के बारे में बात करते हैं। एक ट्राइंगल है ये ABC, राइट एंगल है B, यहाँ पे एंगल 30। अब दोस्तों हमें क्या करना है कि इस हाइपोटेन्यूज को इस तरीके से आगे बढ़ाना है कि ये ऑलमोस्ट 90 पर आ जाए, यानी कि ऐसे हो जाए। तो जब ये ऐसे होगा और ये भी कहीं इनफाइनाइट में जाके आपस में मिलेंगे, तो AB और AC आपस में ऑलमोस्ट बराबर ही हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बन जाएगा। ठीक है, तो साइन थीटा की बात करेंगे तो जो होता है आपका परपेंडिकुलर, यानी कि AB, और यहाँ पर जो हाइपोटेन्यूज होता है वो होता है AC। ये इनफाइनाइटली जाके आगे मिलेंगे, इनफाइनाइट हो जाएगा इनका। तो ये इसकी भी वैल्यू और इसकी वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी, तो 1/1 दैट इज 1 साइन 90 डिग्री पे 1 होता है। ठीक है, तो साइन की जो वैल्यू होती है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में 0 से 1 तक वैरी करती है, आगे बढ़ती है। कोस 90 की बात करते हैं, कोस 90 की वैल्यू, क्योंकि एंगल 90 डिग्री हो गया है और कोस की जो वैल्यू होती है वो 0 से 90 में घटती है, तो यहाँ पर 1 होता है तो ये 0 की तरफ आगे बढ़ता है, तो यहाँ पे कोस 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो इन्हीं से हम tan की वैल्यू निकालेंगे। tan की वैल्यू जो होगी tan 90 की 1/0 इन नॉट डिफाइन, या फिर आप कह सकते हो इनफाइनाइट। उसके बाद हम निकालेंगे वैल्यू फॉर कोसेक 90, वो रेसिप्रोकल होता है साइन थीटा का, तो 1/1 दैट इज 1। सेक की निकालेंगे तो ये 1/0 हो जाएगा, क्योंकि कोस 90 पे 0 है, तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा और आपका रह जाएगा कोट 90 की वैल्यू, क्योंकि 10 कोट 90 जो होता है वो कोस 90 और साइन 90 होता है, तो कोस 90 0 है और साइन 90 1 है, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज हमने जो डिस्कस किया वो था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर डिफरेंट एंगल, दैट इज 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।